हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? राधे राधे जी। जैसे कि मैंने कहा था कि एक एनसीईआरटी की बेहतरीन सीरीज हम चला रहे हैं, और उस सीरीज में एक नया अध्याय और हमने जोड़ दिया, एक कॉन्सेप्ट जोड़ा कि हर चैप्टर का बेसिक चीज़ें लेकर चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो टीजीटी पीजीटी या अदर जो टीचिंग लाइन के एग्जाम है या बाकी बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पे भी, हम सोचते हैं कि बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज अपने को होना चाहिए ना। यदि टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को पता हो और बच्चों को भी पता हो कि भाई बिल्कुल बेसिक से गहराई से क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो आज की जो क्लास रहेगी ये रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, जो त्रिकोणमिति होती है, ठीक है, जिसको हम सीधा सीधा कहें तो साइन थीटा कोस थीटा के बारे में। लेकिन इसका इतिहास क्या रहा, कैसे ये बनी, कैसे क्या हुआ, ठीक है, एक बार आज इसको रीड करेंगे। 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में जिक्र करेंगे हल्का सा। ठीक है, तो भाई सभी प्यारे बच्चे, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो ये पूरी पीपीटी अवेलेबल है। ठीक है, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा इंट्रोडक्शन इसका दे दिया जाएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा कैसे क्या रहेगा। देखो भाई, हिस्ट्री क्या है इसकी, हिस्ट्री भाई क्या हिस्ट्री इसकी रही है। देखो, सबसे पहले द ओरिजन, ठीक है, जो द ओरिजन्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द civilization of the ancient Egypt, Mesopotamia and the Indus Valley more than 4000 year ago। मतलब 4000 साल पहले, ठीक है, इसके बारे में कुछ भाई जानकारी अपने को मिली थी। वो आपको बता दिए कहाँ कहाँ से भाई, जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है एनिसेंट इजिप्ट की, ठीक है, मेसोपोटामिया एंड द इंडस वैली या इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है जी, मोर देन 4000 ईयर, 4000 साल पहले। सम एक्सपर्ट बिलीव, उनका विश्वास है, दैट ट्रिग्नोमेट्री वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड टू कैलकुलेट द सन डील्स। मतलब क्या, जो सूर्य है, सन डील्स मतलब क्या हुआ कि भाई जो सूर्य है ना, सूर्य की जो कंडीशन होती है जितनी भी है ना, उनको डील करने के लिए बताया गया कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज किया, ओरिजिनली किया गया। वैसे नहीं कि मान लो किसी ने मान लिया कि साइन थीटा कोस थीटा बस बना दिया, ऐसा नहीं है भाई, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रमाण होता है, कहीं ना कहीं लॉजिक होता है, वो सब आपको यहाँ बताया जाएगा। द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज टू ट्रिग्नोमेट्री came from the Hellenistic mathematician circa in 150 BC। ठीक है जी, यहाँ पे इसने कहा यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री केम फ्रॉम द हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन का नाम है, सिरका इन 150 बीसी, सिरका के अंदर कितना, 150 बीसी के दौरान। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, जैसे कहा कि मैनी मैथमेटिशियन, इसको इधर कर लेते हैं, मैनी मैथमेटिशियन, ठीक है, लाइक आर्यभट्ट इवन यूनस, ठीक है, एंड द अलकासी आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सिग्निफिकेंटली। भाई मैनी मैथमेटिशियन लाइक मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे आर्यभट्ट है, इवन यूनस है, ठीक है, अलकासी आल्सो कंट्रीब्यूट, इसमें इन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है। ठीक है भाई, तो ये टीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और स्कूल के बच्चों के लिए भी रहेगी। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है ट्रिग्नोमेट्री की खोज कहाँ से हुई भाई। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोण त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, के बारे में अपने को बताया गया। ठीक है, अब देखो, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल दे रखा है, मतलब इसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आ ट्रायंगल इन विच वन एंगल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक त्रिभुज जिसमें क्या 90 डिग्री कोण होता है, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल मतलब क्या, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटेन्यूज हम बोलते हैं। अब यहाँ लिख भी रखा है, AC क्या है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। द अदर टू साइड आर नोन एज लेग्स और बेस, ठीक है, एंड द एल्टीट्यूड मतलब क्या, जो रिमेनिंग जो ये दो साइड रही है, इसमें एल्टीट्यूड और बेस आपस में इनको मान लिया जाता है। ठीक है, अपोजिट साइड है, इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे, इसको अपोजिट या बेस मान सकते हैं। AB एंड AC आर द बेस एंड एल्टीट्यूड, हमें इस चीज़ का पता है कि साहब ये बेस होगा, ये क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। मतलब क्या, इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आधार हम कहते हैं। ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है जी, तो चलें यहाँ से अगली कंडीशन की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देख भाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया, पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में हमें जो बताया गया, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अपने को जो बताया गया था,
हमें इस चीज का पता कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल से ही ये सारी चीजें बनी है। पाइथागोरस थ्योरम में हमें इस चीज का पता, एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक परपेंडिकुलर होता है, और मेरे प्यारे बच्चों एक क्या होता है, बेस होता है। जो अभी अभी आपको हमने बताया है, कहा क्या कि भाई ये हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, एल्टीट्यूड, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, बेस हमारा होता है। ठीक है। अब इसने कहा इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose side is the hypotenuse is equal to the sum of the area of the square whose side are the two legs। ठीक, देख भाई कहा क्या, सीधी सीधी बात बताऊं, ज्यादा इसमें सोचना नहीं होता। कहा जो तीसरी जो साइड है ना, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को जो वर्ग है, स्क्वायर है, रिमेनिंग जो दो भुजा है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जो कहा जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर रिमेनिंग जो दो साइड बची है उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस क्या, बी सी स्क्वायर, हम इसको मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी डाउट आपको नहीं है? चले आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल, मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशो है वो रेशो क्या रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, देख भाई साइन, इसको साइन मानेंगे, क्या मानेंगे, साइन, कोसाइन, ठीक है, साइन कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, कोसिकेंट, साइन, साइन मान लिया, कोस मान लिया, टेन मान लिया, ये कोसिकेंट मान लिया, सिकेंट मान लिया, कोट मान लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका रेशो होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड जो अभी फिगर के अंदर अपने को बताई थी, फिगर के अंदर मतलब क्या, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज, हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब साइड वाली थी, उसको इसको क्या लिखेंगे, बेस अपॉन क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। अब ये टेन है, टेन सभी को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कोसिकेंट क्या होगा, कोसिकेंट साइन का अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन के परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या होगा, सीकेंट होगा कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस रहेगा। और कोट क्या होगा भाई, टेन का उल्टा, बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर हमारा रहेगा। क्लियर है जी? तो चले यहाँ ये कंडीशन भी हमारी हो जाती है। ये कंडीशन होने के बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, जो अभी अभी बताया था। अभी आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिख के मैंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ सीधा सीधा एक फिगर आपको दे दी गई है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस अपोजिट साइड है, एल्टीट्यूड एडजेसेंट साइड है। अब सुन, साइन थीटा, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, हाइपोटेन्यूज, या एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय क्या था, हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड कितना, ए बी है, और डिवाइड बाय क्या, ए सी, मैंने लिख दिया। ए बी ये रहा और ए सी हमारा ये रहा, हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे स्कूल के अंदर लाल बटा कक्का पंडित हर प्रसाद, अरे क्यों भाई, क्यों रटाओ बच्चों को, कॉन्सेप्ट क्यों नहीं सिखाते आप, सीधी सीधी बात करें। ठीक है भाई, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, कोस होता है बी सी अपॉन क्या, ए सी होगा। बी सी हमारा ये रहा और ए सी हमारा ये रहा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन क्या, बी सी, ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस हमारा रहेगा। कोसिकेंट थीटा ए सी अपॉन क्या रहेगा, ए बी रहेगा। सीकेंट थीटा ए सी, सीकेंट थीटा क्या, ए सी अपॉन बी सी। और कोट थीटा क्या भाई, ए सी अपॉन क्या, ए बी, ए सी अपॉन क्या, ए बी। अभी अभी आपको बताया, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो चले अगली कंडीशन की तरफ। अब देख सबसे जो बढ़िया कंडीशन जो जरूरी है आपके लिए, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है साहब, देखो यहाँ से आपके ये हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे स्कूल का हो चाहे वो कंपटीशन का हो, इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाएंगे। आप सभी को बता दें, जैसे कि हमें पता कि साइन जीरो का वैल्यू क्या, जीरो, साइन 31/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91, कोस थीटा 1, ये √3/2, 1/√2, 1। ठीक है, यह आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं, चलो आप इस टेबल को तो कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। मान लो यहाँ जीरो शुरू करें, जीरो, 1 2 3 4, मैंने लिख दिया, लास्ट में 4 है। 4 से सभी को डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड, इसका स्क्वायर रूट कर दें, इसका स्क्वायर रूट कर दें, इसका स्क्वायर रूट कर दें। ठीक है, 0 से लेके 4 तक लिखा, और बड़े नंबर से क्या डिवाइड करते आ जाएंगे। 0/4 0 होगा, 1/4 मतलब 1 का 1 रहेगा, 4 का वर्गमूल कितना, 1/2। यहाँ से कैंसिल, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का कितना, 1/√2, ये कितना, √3/2, ये कितना भाई 1 रहेगा। मेरी बात समझे? अब आपने देखा 0 से लेके 4 तक आपने नंबर लिखा, और सभी को कितने से डिवाइड कर दिया, 4 से कर दिया, फिर स्क्वायर रूट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, फिर कोस में क्या करेंगे, अपोजिट कर दो, 4 3 2 1 0, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से आपने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, फिर वही प्रोसेस कर देंगे। सच बताऊं, यदि अब साइन और कोस को आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। साइन और कोस को आप समझ गए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में
आपको दिक्कत नहीं आ सकती। इस चीज़ को आप क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलें यहाँ से फिर सारी वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है जी। चले भाई, अब देख यहाँ पे हमने बीच बीच में आपके लिए एग्जाम्पल भी ले रखी है। एग्जाम्पल कैसे? सम applications of trigonometry means used in the construction of the this field of the mathematics can be applied in the astronomy, navigation, acoustic, medical, imaging, civil engineering, seismology, electrical engineering, phonetics, chemistry, number theory and the many more। मतलब देख भाई, हर जगह इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस देख, जैसे कि ये पर्वत है, कोई भी चीज़ है, मान लो क्या किया, यहाँ से एंगल माना। कोई भी इंजीनियर है, कोई ठीक है, इसने बता दिया सिविल इंजीनियर है, कोई भी है, वो सभी क्या करते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं कितने एंगल पे काम करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, उसने देखा कि यार ये इसकी जो चोटी है, यदि मैं यहाँ से देखूंगा तो 30 डिग्री बनेगा। मैं थोड़ा इधर आया तो भाई अब की बार कितना बना, 35 डिग्री बना। ठीक है भाई, वो पूरा इमेजिन करके सारी चीज़ें लेकर चलते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ होती है। और यहाँ से क्या पूरा 90 डिग्री मान लेते हैं। आपने कभी भी किसी भी चीज़ को देखा होगा, बनते हुए बिल्डिंग को, किसी भी चीज़ को, सड़क को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखो, वो देखते हैं ना मशीन में। ठीक है, वो एंगल ही जांच करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, अब सभी की अलग अलग कंडीशन हो, क्या पता क्या क्या देखे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज हम करते हैं। तो चले यहाँ से फिर देखो भाई, ये क्या था, पिरामिड ऑफ द गिजा। ये पिरामिड है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द प्रिमिटिव फॉर्म द ट्रिग्नोमेट्री वेयर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन दिस वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये पिरामिड है, किसा, गीजा का पिरामिड है। अब यदि आप देखेंगे, यदि आप देखो भाई, इस तरीके से आप देखेंगे, बड़े ध्यान से आप इस चीज को देख लें। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज यहाँ भी किया गया है। ठीक है भाई, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम साथ साथ। ठीक है, अब ये देखो जंत्र मंत्र। ठीक है, जंत्र मंत्र आपने देखा है, जंत्र मंत्र। ठीक है, for millennia trigonometry has played major role in the calculating distance between the settled object and their path। मतलब क्या भाई, डिस्टेंस इनके जंत्र मंत्र में आप देखेंगे भाई, कहाँ क्या चीज़ बनाई गई, पूरी डिस्टेंस ली गई है, डिस्टेंस का एंगल देखा गया है, सारी चीज़ देखी गई है। ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, ग्रैंड कैने स्काई वॉक। ठीक है जी, had the measure the amount of the pressure the surrounding rock cloud which sent before the construction the sky walk। मतलब क्या, यहाँ पे ये जो ग्रैंड कैनाई स्काई वॉक दे रखा, यहाँ पर भी किसका यूटिलाइज किया गया भाई, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज किया गया है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देख भाई, ये आपको बता दें कि कुछ बेहतरीन कंडीशन भी आपके सामने गिवन है। कैसे? जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या, 1 माइनस क्या, कोस स्क्वायर थीटा। और आप यहाँ से थोड़ा यूज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, कोस स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर क्या, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसी से सारी चीज़ निकाली गई है। यहाँ से मैं कोस थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट हम कर देंगे। यहाँ पे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन, अब आप एक चीज़ बताएं, इसको उठा के उधर ले जाओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। और यहीं से यदि प्यारे बच्चों हम कोसेकेंड थीटा बता दें, कोसेकेंड थीटा बताएंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी हम इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने देखा साहब, यहाँ पे ये कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10 को इधर ले गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से आप सीकेंड थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सीकेंड थीटा को 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। यहाँ से आप क्या, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन हम 10 की वैल्यू भी निकाल देंगे तो क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम इसको लिख लेंगे। और लॉजिकल चीज़ आप देख लो, लॉजिकल चीज़ कैसे, मान लो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस क्या बी, और क्या भाई ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। एग्जामिनर कभी जिंदगी में पूछ ले, जिंदगी में कभी कह दे कि साहब सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, तो ज़्यादा मत सोचो, 1 डिवाइड बाय सीकेंड थीटा माइनस क्या,
टेन थीटा, ये कंडीशन हमारी होगी। ठीक है, चलो उसके बाद साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के बराबर होगा। कोस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर करेंगे तो कितना, 1 के बराबर। टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ क्यों याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है, साइन कोसिकेंट का अपोजिट होता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाता है। ये कंडीशन भी हमारी क्लियर होगी भाई, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देख भाई, ठीक, कंक्लूजन की तो कोई जरूरत नहीं आपको, कंक्लूजन आपने कौन सा कुछ करना है इसमें। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों यहीं तक ये सिंपल से एक इंट्रोडक्शन था, ये टीजीटी पीजीटी के लिए और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी था। ठीक है कि भाई रियल लाइफ में इसको किस तरीके से हम जोड़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपकी क्लास चलती रहेगी, अपने इस चैनल को रवि मैथ क्लासेस को शेयर कर दिया करें। ठीक है जी, ठीक, ओके, ठीक, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।